一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角若风霜，都是你赠我的糖。क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? मैं हुआजुई से हूँ। मैं कभी राजधानी नहीं जाती। आपसे कोई गलतफहमी हुई है। अगर आपने ऐसा कहा है तो ये मेरी गलती हो सकती है। गुरुजी, क्या आप इस कमरे में ठहर सकते हैं? आपको एतराज ना हो तो वहाँ पर हमें बात करने में आसानी होगी। हाँ गुरुजी, ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गुरुजी, जाओ, आपका स्वागत है। नीचांग, फिर तुम इनके आदेशों का पालन करो और याद रखो, ज्यादा देर मत करो। हाँ। आप आइए यहाँ से। कौन है ये जवान युवा? मुझे पता नहीं। नीचैंग, राजकुमार ओयांग की सिफारिश तो जनाब झाओ ने की थी। बहुत बड़ी व्यक्ति लगती है। उन्होंने तुम्हें चुना। काफी भाग्यशाली हो तुम। अगर तुम उन्हें खुश करोगी तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, जिससे तुम इतनी सालों की पढ़ाई का खर्चा भी दे पाओगी। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है तो तुम काम क्यों कर रही हो? मुझे तो बस इसी बात का डर है कि तुम्हारे ज्ञान की कमी हमारे इस शानदार कपड़े की दुकान को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैंने कहा। सच में? लेकिन उसने तुम्हें नहीं चुना। ये तुम्हारे ज्ञान के कारण नहीं हो सकता। बस बस नीचा चलो। नीचा, क्या आप गुरु ओयांग के बारे में कुछ जानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो खैर जाने दो। मेरी माँ हमेशा कहती थी, और तुम्हें ये बात याद रखना होगा, कुछ भी हो जाए तुम उन्हें नाराज नहीं करोगी। जो होगा उसे तो हम रोक नहीं सकते। वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है। युवा गुरु, मुझे माफ करना। एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? युवा गुरु, आप गलत हैं। फिर तुम आंखें मिलाकर क्यों नहीं बात करती? हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। मुझे डर है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। नीचैंग, मैं हुआइजू आता हूँ यहाँ वस्त्र शिल्प को जानने के उद्देश्य से। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप सही हो और मैं गलत। आज आप मुझसे कौन सा काम कराना चाहते हो? व्यापारी और नागरिक दोनों की कीमत जाननी है। आपको व्यापारी की या नागरिकों की कीमत जाननी है? मुझे एक बात बताओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? व्यवसायी पहले ही कपड़े खरीद कर अपना काम करता है और नागरिक उसके बाद काम करता है। फिर कीमत में क्या अंतर है?
ये आपके ऊपर है। अगर आप होशियार हैं, तो ही आप कपड़े खरीद सकते हैं और आप मन लगाकर काम भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें व्यापार की सही समझ है। क्या आपने यून में कपड़ों का व्यापार सीखा है? मुझे गुरुजी ने बुनाना सिखाया है और व्यवसाय ज्ञान मेरे ऊपर है। क्या आप भविष्य में व्यापार करना चाहते हैं या अपने गुरु की तरह कोई पाठशाला चलाएं? मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। क्या हम दोनों सच में पहले कभी नहीं मिले? आप उल्लेखनीय हैं और यात्रा भी करते हैं और आप बहुत लोगों को भी मिलते हैं। मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरे जैसे तो बहुत से लड़कियाँ होंगी। ये आपके लिए तो बहुत ही सामान्य बात है। मेरे लिए ऐसी क्या साधारण बात है? आपके पास एक सभ्य तरीका है। आप बहुत ही अलग हो। आपका स्वभाव बहुत साधारण है। हाँ, ये कितने सुंदर है। इसे कमेलिया कहते हैं। ये सबसे सुंदर और ताजे फूल है। युवा गुरु, क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नीचंग, क्या आप मेरे लिए कमेलिया के रूप में एक कदाई बुन सकते हैं? सख्त रेशम या रुमाल भी ठीक है। हाँ, गुरुजी जाओ के घर में इस कदाई की सराहना करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे लगता है कि बुनाई अच्छी होगी। ठीक है। हम बाजार के पास हैं। आप कीमत बाद में पूछिए। तो अभी आप बताइए। आपके कपड़े तो बहुत ही सुंदर है और हमें तो इसकी छूट भी नहीं मिल सकती। हमें फर्क नहीं। मैं बस कपड़ों को जानना चाहता हूँ, समझी तुम? ये जो आप देख रहे हो वो कपड़ों का बहुत बड़ा बाजार है। ये हैन्युआन की दुकान है और इसकी कीमत बहुत सस्ती है। क्या देख रही हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, तुम नीचांग का पीछा तो नहीं कर रही हो? मैं नहीं कर रही हूँ। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नीचांग को खतरों से बचाता हूँ। मुझे उसकी चिंता रहती है। तुम्हें तो इस बात का डर है कि श्रीमान उससे प्यार न करे। डरो मत, कोई भी उससे दिल नहीं लगाएगा। वो तो बस तुम्हारी है। बकवास मत करो। मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता। ओहो भैया, झूठ मत बोलो। तुम तो हमेशा नीचांग के साथ ही रहते हो। सबको पता है तुम उससे कितना प्यार करते हो। तो क्या? तुम्हें पता है, भले ही नीचांग में इतनी सारी कमियां हैं, पर काफी खूबसूरत है। हो सकता है कि वो शायद उससे प्यार कर बैठे। ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम श्रीमान ओयांग को ये मौका नहीं दे सकते। और वैसे भी नीचांग हमारी विद्यार्थी है। अगर अनजाने में उससे कोई गलती भी हो जाए तो बदनामी तो हमारी होगी। सही कहा ना? सच कहूँ तो हमें उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा, समझे? मेरी माँ और गुरु ओयांग दोनों के आदेशों का उसे पालन करना होगा। इन दोनों को अलग कैसे करें? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। कितना आसान है। श्रीमान ओयांग तो बस बुनाई जानना चाहते हैं। उस विषय में नीचांग से ज्यादा मुझे पता है। मैं चली जाऊंगी। देखो, मना मत करो। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। गुरु ओयांग के करीब जाने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं। गुरु ओयांग की हैसियत हम लोगों से बहुत ही अलग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी हैसियत भी तुमसे बहुत अलग है। मुझे परवाह नहीं है, मेरी हैसियत भी तुमसे अलग है।
ये बहुत ही सुंदर है। मुझे ये वाला चाहिए। उस दुकान का क्या हुआ जो इस कोने में था? नीचांग, नीचांग, चेंगटिया, माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। क्या हुआ? अभी के अभी घर जाओ। गुरु ओयांग, मेरी माँ आपको लेकर बहुत चिंतित हैं। वो आपके मार्गदर्शन के लिए किसी और को भेज रहे हैं। वो आपकी बात जरूर मानेंगे। हाँ, हाँ, क्या हुआ है? जरा जल्दी करो। श्रीमान ओयांग, श्रीमान ओयांग, मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई हूँ। आशा है कि और कोई मेरा मजाक न उड़ाए। श्रीमान, यहाँ बहुत अच्छी कढ़ाई की दुकानें हैं जहाँ हाथों से बने सुंदर चीजें मिलती हैं। आप चाहो तो मैं ले जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं बस कपड़ों की जानकारी जानना चाहता हूँ। ओ, श्रीमान, अब तो दोपहर हो गई है। अगर आपको बुनाई की शैली और आकार जानना है तो क्यों ना हम इसकी चर्चा चाय पर करें। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी काम से जाना है, तो अब मैं चलता हूँ। आप भी जा सकते हैं। श्रीमान, आइए भाई और बहनों, आइए मोहतरमा, लीजिए। आओ आओ आओ। गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, गुरुजी कहाँ है? मैंने गुरु ओयांग से झूठ बोला। क्या? हमें गुरु ओयांग को ज्यादा भड़काना नहीं चाहिए। वेंशु उन्हें संभाल लेगी। अब हम यहाँ आ गए हैं तो एक एक चाय हो जाए, फिर हम वापस चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि गुरुजी को पता चले कि तुम पैसे उड़ाते हो। सामान तो रोज भंडार में हम रखते ही रहते हैं। ऐसे आराम का समय हमें कहाँ मिलता है। थोड़ा सा पैसा उड़ाने में कोई नुकसान नहीं है। अरे सुनो, यहाँ 2 चाय देना। हाँ ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई जल्दी नहीं है। हम यहाँ हैं, आपको कैसे पता चला? ये बाजार सभी दिशाओं में फैला हुआ है। ये तुम्हारी परेशानी है। तुम जितना चाहे छुपने की कोशिश करो, पर तुम छुप नहीं सकते। आपको गलतफहमी हुई है। हम जानबूझकर नहीं गए। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दुखी हो? अगर तुम ये बात को कबूल नहीं करते तो इसके लिए तुम ही गैर जिम्मेदार हो। गैर जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? आप तो राजधानी के सबसे बड़े इंसान हैं, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। हम छोटे पैमाने पर काम करते हैं, जिसमें मजदूर भी कम है। मेरे गुरुजी ने तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा था। मुझे देर तक काम करना चाहिए। बस बस बस, बहुत हो गया। तुम बस ये सोचो कि तुम आरामदायक हो। क्या तुम हमारे बीच में टांग अड़ा रहे हो? ऐसा है तो शायद ये मेरी गलती है। अगर तुम्हारे गुरुजी ने ये सुना होता तो तुम्हें इसका नतीजा मालूम है। हालांकि मैं मेरी इच्छा दर्शाता नहीं तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ यूं ही आता हूँ। मुझे सिर्फ व्यवसाय से मतलब है। अगर मैं यूं कपड़े की दुकान चुनूं तो तुम्हारा ये कहना तकलीफ देगा। मुझे बताओ, गुरुजी तुम्हें माफ करेंगी? तुम तो राजकुमार हो, तुम्हारे लिए तो ये सब असंभव है। तुम तो सारी गलियां भटकते हो। ये तो समय की बर्बादी है। कौन करेगा ऐसे व्यवसाय तुम्हारे जैसे? नहीं, व्यवसाय तो एक चिकित्सक जैसे करो। इसे गौर से देखो। तुम्हें सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इससे हम अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं। खुद को जानो और दुश्मन को भी जानो, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। गुरु ओयांग, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाना होता है और इसमें बाकी कुछ नहीं होता है? गुरु ओयांग, हमें और भी थोड़े काम करने बाकी हैं। ठहरो। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें मार्गदर्शक के तौर पर भेजा है और तुम ऐसा काम कर रहे हो। पर मैं सिर्फ उनके लिए आप लोगों को सब कुछ सिखाना चाहता हूं। बैठ जाइए। तुम भी आकर यहां बैठ जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? आज हम कपड़े की बाजार जाएंगे। आप मुझे बताओ,
लगभग हम कितनी दुकानें घूम आए आज और कितनी चीजों की पूछताछ करें? तो मुझे बताओ, इनमें से कौन सी दुकान यून कपड़े के लिए महंगी थी? कौन सी? उन्हें माल कैसे मिलता था? पानी मार्ग से आने वाला या भूमि मार्ग से? गुरु ओयांग, आप नाराज मत होइए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये अभी भी छोटी है, हमने इसे 17 दुकान का दौरा किया है आज, 19 चीजों की पूछताछ की। सबसे महंगा कपड़ा यूनसू कपड़ा था और सबसे सस्ता हैन्यून। इस शहर की सबसे बड़ी दुकान जिनसिंग है और इस शहर में इनके कई सारी शाखाएं हैं। माल ज्यादातर पानी के मार्ग से आता है। हैन्यून दुकान के पास अपनी कार्यशाला नहीं है, वो ज्यादातर निर्भर है जिनसिंग दुकान पर, जो सबसे सस्ता है। सुनो, यहाँ पर हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़की के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, उसके गले के लिए। हाँ ठीक है। चाचा, जनाब जियो ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सब पैसे मिले? अब तक नहीं मिला। दुकानदार ने कहा कि उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है, तो उसने मुझे थोड़े दिन बाद बुलाया है। वो भी ना, वो लोग हमारे सादगी का पूरा फायदा उठा रहे। कुछ शर्म ही नहीं है। अगर मैं वहां चला जाऊं तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेन्यू सुनो, हमेशा याद रखना, लोग अक्सर कमजोरों का फायदा उठाते हैं। युवा गुरु होने के नाते आप उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार नहीं कर सकते। अपने पिताजी जैसी गलती मत करना। उनकी एक गलती के वजह से पूरा हिसाब बिगड़ गया। क्या तुम्हें पता है, मैं अगर उनकी मदद नहीं करता तो उन्हें पैसे वापस नहीं मिलते। आप सही कह रहे चाचा जी, मुझे याद रहेगा। वैसे ये यान वाइजू से है, क्या तुम्हें याद है? चाचा यान जो यूएसए से है? हाँ बिल्कुल। हाल ही में वो कैसे है? चाचा यान की बेटी यान वेंज्यू, वो अभी यून के कपड़े की दुकान में पढ़ाई कर रही है। कुछ ही महीनों में अभी उसकी पढ़ाई पूरी होगी। चाचा यान चाहते हैं कि वो राजधानी में आ जाए और व्यापार करना सीखे। ये देखो उनका खत। वो चाहते हैं कि हम जाकर उसे यहाँ पर लेकर आए। वेन्यू, मैं चाहता हूँ कि उसे लेने के लिए तुम खुद जाओ। जब मैं छोटा था तभी मैं उन्हें जानता था। दोनों परिवार अच्छे से जानते थे। मैं उसे लेकर आता हूँ। तब तक आप चाचा यान को चिट्ठी लिखी है। आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं वेंगजी को यहाँ पर लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया। चाचा यान ने वादा किया था कि वेंजू की सगाई तुम्हारे साथ ही होगी। जैसे कि तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, तो इस बार हम सगाई तय कर देते हैं। चाचा, वेंजी और मैं बचपन में बस एक ही बार मिले थे। मुझे शादी से डर लग रहा है। मुझे इस बारे में ठीक से सोचना होगा। और कुछ कहना चाहते हो? उनका परिवार हमारे बराबरी का है और ये लड़की को मैं पहले से ही जानता हूँ। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। चाचा, मैं वेंजू को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। अगर मुझे उससे शादी करनी पड़ी तो मैं नहीं करूँगा। क्या? ये तुम नहीं तय कर सकते, ये सब माँ बाप तय करते हैं। मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। मुझे बस अभी अपने व्यापार पर ध्यान देना है। कृपया आप इसे फिर से ना कहे। मैं जा रहा हूँ। वेन्यू, नहीं, तुम वापस कब आओगे?
तुम्हें बता दूं, तुम संगीत बजाने के लिए उचित नहीं हो। वो चांद की खूबसूरती से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। यहाँ मैं मेरे आंगन में संगीत बजाती हूँ, ये मुझ पर निर्भर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम संगीत से प्यार करती हो तो क्यों नहीं हम यहाँ कर उसके बारे में चर्चा करें। अगर मुझे तुम्हें सिखाने का मौका मिले तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जरूरत नहीं, और मुझे बहुत देर हो चुकी है। हाँ? उसे कितना घमंड है। पर नीचांग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम काफी जानी पहचानी हो। क्या आप फिर से कहीं खो गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप यहाँ क्यों छिपे हो? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैंने कहा था ना कि किसी चिकित्सक को ढूंढो। क्या कोई खबर है? राजकुमार, मैंने काफी चिकित्सकों से बात की है। उन्होंने कहा यह क्षणिक स्मृति है और इस पर कोई दवा नहीं, क्योंकि इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने भी दीजिए, और ये बातें आपको परेशान करेगी। इन दिनों मुझे लगता है कि उन दिनों कुछ तो बहुत जरूरी बात होगी जो मुझे नहीं पता है। कौन सी जरूरी बातें? अगर मुझे पता हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये सच है, लेकिन हम यहाँ पर काफी समय से रह चुके हैं। क्या आपको राजधानी वापस नहीं जाना है? मुझे पता है तुम्हें राजधानी की क्यों याद आ रही है, पर मुझे और कुछ दिनों के लिए यही रहना है। क्यों? दिलचस्प। दिलचस्प? पत्थर? मुझे लगता है आपके लिए चिकित्सक ढूंढना पड़ेगा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? हाँ? सुनो, मेरे लिए रुको। ये ऐसे रास्ते हैं जहाँ जा नहीं सकते। ये रास्ता क्यों चुना तुमने? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कितनी डरपोक हो तुम। तुम ये पुल भी नहीं पार कर सकती? चलो फिर वहां जाओ।
हिलना मत, ध्यान से, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि तुम इतनी डरी डरी सी क्यों लगती हो। इतने कम समय में तुमने ये सारे कपड़े बनाए और इन कपड़ों पर अपनी छाप भी छोड़ी। बहुत ही बढ़िया। चाची में क्या आपको कुछ पसंद आया? चाची, इसे पहन लो, आपको ये पसंद आएगा। ठीक है। कौन उस दिन ये कह रहा था कि मैं उस दिन सुंदर नहीं दिख रही थी? आज देखते हैं कौन मुझे खूबसूरत बना सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? चाची हमेशा काम करती है, इसलिए मैंने गोलाई को कम रखा है। मैंने यहाँ छोटा और पतला चिरा भी दिया है ताकि उन्हें चलने में आसानी हो। और यहाँ कमर पर मैंने लटकन लगाया है ताकि और सुंदर लगे। और जब रंगों की बात है तो मैंने मोर पंखी और लाल रंग चुना ताकि दिखने में शानदार और आलीशान लगे। ये कमर से काफी सख्त है, इसे ढीला करना पड़ेगा। ओ, कहा? यहाँ ये फूंदे मेरे कोई काम के नहीं। क्या नाक साफ करने के लिए है? वैसे चाची, ये कपड़े तो आपके कमर के नाप के हिसाब से ही बनाए गए थे। मैं मानती हूँ ये अच्छा है, लेकिन ये मुझे शोभा नहीं दे रहा है। अगर मैं इसे पहनती हूँ तो मैं घर का काम कैसे करूँगी? और ये रंग, ये जल्दी से खराब हो जाएगा। पर मुझे नीचांग की चीजों को भी देखना है। वेंसियो, ये इन कपड़ों में बहुत बूढ़ी लगती है। तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा है। तुम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। सुनिए, आपको क्या लगता है? ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है। हाँ, आपने ये क्यों चुना? तुम सबको पता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं हर दिन इतना खर्चा नहीं कर सकती, तो ये रेशम और महंगे कपड़ों की बात मत करो। ये लाल हरे कपड़े मुझे शोभा नहीं देते। ये कपड़े सीधे साधे और स्वच्छ मुझे अच्छे लगते हैं और मुझ पर जचते हैं। मुझे हर तरीके का काम करना पड़ता है, कभी घुटनों पर बैठकर भी। इस बात को ध्यान में रखकर उसने घुटनों पर ज्यादा कपड़ा लगाया और उसने कलाइयाँ भी ठीक से बंद किया है। और नीचे वाली सिलाई वो भी काफी अच्छी है और मुझे काम करने में भी काफी सुविधाजनक है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये सच में काफी सुविधाजनक है, काफी सोच समझकर बनाया गया है। अगर कपड़े सुविधाजनक हो तो सुंदर नहीं होते। गुरुमा कहती है काम अद्भुत होना महत्वपूर्ण है। इन कपड़ों का नक्काशी काम तो बहुत पुराना है और चाची ने तो इसे ही चुन लिया क्योंकि उन दोनों की बहुत अच्छी बनती है, बहुत पक्षपाती है। हाँ, सही कहा। हाँ, चाची ने उसे ही चुन लिया। देखो देखो। नीचांग, हम सबको बताओ, तुमने इतना साधारण वस्त्र क्यों बनाया? मैंने चाची के लिए आरामदायक कपड़े बनाए हैं। इसी के साथ मैं इसकी सुंदरता दिखाना चाहती थी। आप सब ने देखा होगा या नहीं, चाची थोड़ी सांवले रंग की है। उन पर भड़क रंग अच्छा नहीं दिखता। उसके बदले में काला, लाल, भूरा, मिट्टी जैसा ऐसे ही रंग इन पर बहुत अच्छे लगेंगे। शारीरिक रंग से ये रंग तो मिल रहे हैं, पर कल्पकता कहाँ है? चाची, मुझे ये पोशाक दूसरी ओर रखने दो। यूनजी, ये पोशाक दोनों तरफ से पहना जा सकता है। अगर आगे का काम गंदा हो जाए और घर पर मेहमान आ जाए तो हम दूसरी तरफ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा काफी समय बच सकता है। ये दोनों तरफ से कितना अच्छा दिखता है और देखो ये कितना सुंदर है।
आप सब सिर्फ कपड़े की शुद्धता और उसकी सुंदरता के बारे में सोचते हैं। ये कोई भी नहीं सोचता कि वास्तव में पहनने वाले को क्या चाहिए। लेकिन नी चांग इकलौती है जिसने इस पर ध्यान दिया। आप सबने ये कोशिश की कि वस्त्र को ज्यादा से ज्यादा प्रचलित बनाया जाए, लेकिन नी चांग उसने काफी समय लेकर निरीक्षण किया, वस्त्र पहनने वाले की जरूरतों का ख्याल रखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? नहीं शुक्रिया, तुम जाओ, तुम काफी व्यस्त हो। तो आज की परीक्षा में नी चांग अकेली सफल है और बाकी सब असफल। चाची, अगर मुझे वक्त मिले तो मैं आपके लिए और भी ऐसे कपड़े अरे वाह, सिलाऊंगी। ये तो अच्छे विचार हैं। तब तो मुझे तुम्हारी जगह किसी और को लाना होगा। मैं भी सुंदर बन सकती हूँ। चाची, आप ऐसे भी बहुत सुंदर ठीक है, हो। मैं अपने काम पर जाती हूँ। चाची, आपके बाल खराब हैं। सच में? जब मैं तैयार हो रही थी मुझे लगा ये गंदे हो गए होंगे। मैं काफी लापरवाह हूँ। श्रीमान ओयांग, आप गुरुमा से मिलने आए हैं? अब आज मेरे पास वक्त है तो मुझे बाजार जाना है। तो नीचांग तो परीक्षा के नाम पर आराम भी नहीं कर पाई। गुरुमा ने तो खास उसे आज आराम करने के लिए कहा है। क्या मैं आपके साथ चलूं? मुझे उससे ज्यादा जानकारी है। श्रीमान ओयांग, मान जाइए ना। नीचांग, आज पाठ नहीं है, तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? आज हम पूरब बाजार में जाएंगे। मुझे योंग से भी मिलना है। लेकिन वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से चले गए। निकल चुके? हाँ, अभी अभी मैंने उन्हें वेंगशाओ के साथ जाते हुए देखा। नीचांग, मैं जानता हूँ गुरु ओयांग इतने खराब भी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही मनमोजी स्वभाव के हैं। उनसे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है। पर गुरुजी, अरे वेंशियो को उनके साथ जाने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि हम दूर रहें। ठीक है। आज कुछ काम भी नहीं है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर घुमाएं। ठीक है। मैं बस अभी आई, तुम मेरा इंतजार करो। ये यूंगशियान फिर से क्यों? सबको मेरी बात सुनो, हमें वापस जाना होगा। लेकिन हम तो वहाँ गए भी नहीं हैं। मुझे जो काम था वो पूरा हो चुका है। वेंगजियो, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। आइए आइए। श्रीमान ओयांग, श्रीमान ओयांग, क्या मैं आपको तंग कर रही हूँ? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे तो ऐसा ही लगा। मैंने परेशान कर दिया ना? मुझे सच बताइए। मुझे माफ कर दो, पर ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमान, आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर आप तो मुझसे परेशान हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, तुम गलत मत सोचो। सच कह रहे हो?
मैं आपको परेशान नहीं कर रही है कैसे साबित करूं? या फिर क्यों ना हम साथ में भोजन करें? आज नहीं जा सकती, कल चले? धन्यवाद श्रीमान, मैं आपसे कल मिलूंगी, ठीक है? सबको इस बात का पता है कि मैं श्रीमान के साथ बाहर गई थी और कल तो वो मेरे साथ अकेले में भोजन करेंगे। वेंजियो देखो। वेंजियो, तुम आज बहुत खूबसूरत दिख रही हो। क्या राजकुमार ने तुम्हें खाने पे बुलाया है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? ऐसा क्या राजकुमार तुम्हें पसंद करते हैं? ऐसा मत कहो ना, फिलहाल श्रीमान ओयांग और मैं बस दोस्त ही है। नीचांग, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं शुक्रिया, बहुत देर हो चुकी है, तुम जाओ, देर मत करो। वैसे हाँ, देर हो रही है ना, मैं श्रीमान को और नहीं रुकाऊंगी, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना वेंजियो। श्रीमान ओयंग, क्या वो अंधे हैं? प्यार और वेंजुंग से हो ही नहीं सकता। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? वो एक बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। उसके साथ प्यार करना मतलब एक बुरी किस्मत है। तुम्हें कुछ नहीं पता। एक लड़की एक मर्द के नजर में और एक औरत के नजर में अलग होती है। क्या फर्क है इसमें? मैं और तुम, हम दोनों ही उसे नापसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु ओयांग उसके रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। रूप की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है वो सुंदर है? अगर सच कहूँ तो वो तुमसे तो काफी अच्छी दिखती है। चैंगियन, इसे परेशान मत करो। मैंने कुछ नहीं किया है। जाओ पानी भरकर लेके आओ। अब ये तुम्हें क्यों चाहिए? आईने की तरह। क्यों कहा कि ये सुंदर नहीं है? अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल हो। तुम कितने नसीब वाले हो पता है? मेरी बात कभी मत सुनो। चलो चलते हैं, चलो। अब इसे क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? सुनिए, नीचांग यहाँ पर है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम वही हो ना? मैं राजकुमार योंग का नौकर हूँ। ओ हाँ 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 हाँ। राजकुमार योंग को नीचांग की कुछ मदद की जरूरत है। नीचांग? आइए। आप यहाँ इतने जल्दी आ जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। मैं जल्दी आ गया और खाना भी मंगवा लिया है। वेंगजियो, आप बैठिए, खाना परोसो। हाँ। श्रीमान ओयांग, आप इतने सचेत हैं। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ आज। कुछ दिनों से मैं यही रह रहा हूँ और भी बहुत कुछ है जिससे परेशानी होगी आपको आगे जाकर। ऐसा मत कहो। असल में हम बस एक मेज ढूंढकर थोड़ा भोजन कर लेंगे। मुझे लगता है इतना काफी होगा। ये मेरा सबसे पहला मनोरंजन है वो है जो शहर में। अच्छा होगा कि इसे औपचारिक ही रहने दो। इतना सारा? क्या हम इतना सारा भोजन खत्म कर पाएंगे? ज्यादा नहीं है। ये फल है खाने से पहले और खाने के बाद भी। मैंने कल से कहा था उन्हें तैयारी शुरू करने की। मुझे आशा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी। श्रीमान ओयांग, आपने तो दिल पर ही ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए हो तो आप बेझिझक बताइए। मैं भोजन की शुरुआत इससे करूंगी। कुछ देर ठहर जाओ, हम किसी और की राह देखते हैं और फिर जाम की शुरुआत करते हैं। कोई आने वाला है? गुरु ओयांग, ये खाना तो बहुत लाजवाब है। स्वादिष्ट भोजन है। चलो खाना खाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू। आओ यहाँ बैठते हैं। चलो आ जाओ। चलो शुरू करें। नीचांग तो तुम्हारे बीच काफी लोकप्रिय है। अगर मैं आमंत्रित करता तो शायद आप आने के लिए मना कर देते। आपको मदद की जरूरत हो तो हम कर लेंगे, लेकिन गुरुजी को शोर पसंद नहीं है। अगर नाश्ते जैसे हो तो हम इसे साथ लेकर जा सकते हैं। मैंने 2 बक्से नाश्ते के लिए वैसे भी मंगवा लिए हैं। अब मैं किसी को यून कपड़े की दुकान में भेजता हूँ। मैं तुम्हें इन दिनों बड़ा परेशान करता हूँ, तो मैंने आप सब लोगों के लिए ये बनवाया है। तो आप इसका
दिल खोलकर आनंद लीजिए। धन्यवाद गुरु ओयांग। शुक्रिया। नीचांग, हाँ। यहाँ बैठिए। अरे ये कौन है? वेंगशु, तुम यहाँ पर? मुझे लगा गुरु ओयांग ने सिर्फ तुम्हें आमंत्रित किया है। चलो ये बात अच्छा हुआ। वेंगशु, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे इतना स्वादिष्ट भोजन है? हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था यहाँ कितना स्वादिष्ट भोजन है। चलो इसे खाते हैं। हाँ, सही कहा। मुझे नीचांग का शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने इन सबको न्योता देने में मेरी मदद की। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। चलो गुरु ओयांग के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं। हाँ, चलो चलो ठीक है, ठीक है। चलो तुम भी उठो। ये लो। वेंशु, तुम नहीं लोगी? तुम क्यों नहीं ले रही हो? ले लो ना। सुनो, श्रीमान ने आज हमारे लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। चलो इस बात पर एक प्रस्ताव रखते हैं। चलो चलो प्रस्ताव रखते हैं। हाँ चलो चलो प्रस्ताव रखते हैं। आपको बहुत शुक्रिया श्रीमान, बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू कीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। हाँ, चलो 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 शुरू हो जाओ। आजमा कर वो चम्मच देखो। जरा देना। चम्मच। मुझे तो ये चाहिए।乌云遮月，花开成雪。此生望不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多少星光，穿多少荒唐，才能一生奔腾。要借几番无常，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你热爱。只愿此生不负人人，不负你的流望一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我等天再